राम राम। कैसे हैं मेरे लोग, कैसे हैं मेरे बजरंग दल के लोग, सनातनी हिंदूधारी तलवारधारी कट्टर महाप्रपंच पारी लोग, प्रपंच से प्रचंडता भरे हुए कट्टर हिंदू जो एकदम हिजड़े लोग हैं, जिनको ज्ञान स्यान है नहीं, हिंदू धर्म है क्या। अब बताएगा अरुणेश डॉन, बताएगा इन्हें हिंदू धर्म क्या होता है। हिंदू धर्म इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना कॉम्प्लेक्स है कि भोसड़ी वालों तुमको सालों लग जाएंगे उसको डिकोड करते करते, और अरुणेश डॉन उसको डिकोड कर चुका है। दैट्स वाई तुम पूरे बजरंग दल मिल गए, तुम पूरे आरएसएस मिल गए, तुम पूरे बीजेपी मिल गए, तुम पूरे भेल मिल गए, तुम पूरे एंटी भेल मिल गए, तब भी अरुणेश डॉन का कुछ नहीं उखाड़ पाए। जब मैं तुम्हारे यहाँ था तब भी तुमको ऐसी तैसी कर दिया। इतने पुलिस वाले, पूछ लेना, पहले गांधीनगर में गए थे ना, गांधीनगर में पूछ लेना उनसे, बैठ के पर्सनली सेवा भाव से, आज्ञा भाव से पूछ लेना उनसे, आराम से बैठ के पूछना, सर एक बात तो बताइए। वो सब तो ठीक है, हम सब ये प्रपंच कर रहे हैं तो कर रहे हैं, एक बात बता दीजिए, शांति से अकेले में पूछना कि क्या हम सनातनी हम हैं या सनातनी वो है। एक बात बता दीजिए, सनातनी है कौन, सनातनी है कौन। तो वो पुलिस वाले में एक पुलिस वाला भी नहीं बोलेगा कि तुम हो सनातनी ज़्यादा और अरुणेश डॉन सनातनी नहीं है। बेटा मैं वो मादर जात आदमी हूँ, जहाँ जाता हूँ नाम बना देता हूँ। रुक जाओ, बता दूँ तुम्हें, क्या बता दूँ, एक सेकेंड। 43% बैटरी है एंड द टाइम इज़ 5:19 AM। कितना? 5:19 AM एंड द बैटरी इज़ 43%। अब मैं 43% से और टेम्परेचर बताता हूँ। ओके, लेट्स सी द टेम्परेचर ऑफ दिस एरिया। ओके 4 बजे से उठा हूँ मैं, 4 बजे से, है ना। तुम मेरे से ज़्यादा ब्रह्मचारी हो जाओगे। हालांकि 4 बजे उठना ब्रह्मचारी है ही नहीं, मुट्ठी ना मारना वो भी ब्रह्मचारी है नहीं, सेक्स ना करना वो भी ब्रह्मचारी है नहीं, मुर्गा खाना वो भी ब्रह्मचारी नहीं है, लेकिन तुम कहाँ समझोगे। चलो, टेम्परेचर इन सतना, नॉट सतना नहीं, छतरपुर। टेम्परेचर इन माई लोकेशन। ओके, टेम्परेचर इन माई लोकेशन। ओके, ये देखो 10 डिग्री सेल्सियस। क्या है बहन, जो दिख ही नहीं रहा इसमें। ओके, टर्न ऑन। ये देखो कितना दिख रहा है 10 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना है यहाँ पास? 10 डिग्री सेल्सियस है, और अभी सनलाइट है ही नहीं। आज है थर्सडे एंड डेट इज़, और विंड की बात करें 2 pH है। pH का मतलब पता है तुम्हें? लाड़ नहीं पता तुम्हें। ह्यूमिडिटी पता है क्या होती है? 79% है। एयर क्वालिटी पता है? 74 है, सेटिस्फैक्ट्री है, मतलब ठीक ठाक है। एयर क्वालिटी सेटिस्फैक्ट्री है मेरे यहाँ, तुम्हारे यहाँ रेड पे चल रही है, रेड पे 300, 350, 400, 450, 500। AQI के लिए नहीं बात करोगे, क्यों? क्योंकि तुम मादरचोद दल्ले हो। किसके? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश को बर्बाद करने वाला संघ है, इतना अपने दिमाग में बैठा लो। ये बजरंग दल वाले सारे नेता रेपिस्ट हैं, ठीक है। मैं दिखाता हूँ अब बजरंग दल वालों की असली सच्चाई। ओके, लेट्स फोकस ऑन फर्स्ट दिस थिंग, और फिर उसके बाद हम करेंगे राम राम। हम दिखाएंगे तुम्हें राम। भोसड़ी के जब तुम पैदा नहीं हुए थे ना, तब से हम राम राम करते आ रहे हैं, इतना ध्यान रखना। बजरंग दल, बजरंग, फालतू मेरे चक्कर में फंस रहे हो, अस्तित्व खत्म हो जाएगा तुम्हारा। लोग हट जाएंगे, तुम्हारे वाले ही लोग हट जाएंगे तुमसे, है ना। भगवान के खिलाफ लड़ोगे, भगवान के खिलाफ लड़ रहे हो तुम, बजरंग दल।
रेपिस्ट, रेप, ऑल केसेस, नेम्स प्लस लोकेशंस। ओके, कहाँ बैठा हूँ तुम्हें पता है? खेत में बैठा हूँ, है ना, वो भी ठंड में, है ना, 10 डिग्री सेल्सियस में, तुम जैसे को लिए, है ना, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी राम है और मेरे अंदर भी राम है, कण कण में शंकर है, तुम्हारे अंदर भी शंकर है, मेरे अंदर भी शंकर है, इतना बात याद रखना, है ना। ठीक है, ठीक है, ओके। कहाँ गया मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कहाँ गई मेरी रिपोर्ट्स? ओके ओके, पहले हम बात करते हैं सनातन धर्म है क्या। ओके, सनातन धर्म है क्या, चलो सनातन धर्म की ही डेफिनेशन बात कर लेते हैं। ये वीडियो कहाँ तक जाएगा, कितना लंबा तक जाएगा, वो इसकी बैटरी डिसाइड करेगी। 43% बैटरी है ना, देखते हैं कहाँ तक चलेगा। 0 तक बैटरी में बनाऊंगा। बजरंग दल, नहीं, बजरंग दल इस तत्व में कब आया? ठीक है, बजरंग दल अस्तित्व में कब आया, किसने लाया? बजरंग दल अस्तित्व में कब आया? बजरंग दल का अस्तित्व 1984 में आया था, 1984। कितने में? 1984 में, यानी 84 से 16 उधर गए और 25 इधर आए। 25 16 कितना हुआ? 25 10 35 हुआ, 35 6 41 हुआ। लगभग 41 साल हुए हैं भोसड़ी के तुम्हें। कितना? 41 साल, और मैं अजन्मा हूँ। क्या? ये ब्रह्मांड मेरा है, मेरे बाप का है, तुम्हारे बाप का नहीं है। 1984 में तुम आए, ठीक है। विश्व हिंदू परिषद VHP के नेतृत्व में, तुम्हें अभी बजरंग दल के बारे में भी नहीं पता, बता देते हैं। विशेष रूप से अशोक सिंघल के मार्गदर्शन में यह VHP की युवा शाखा के रूप में स्थापित किया गया था। युवाओं को संगठित करने के लिए, राम जन्मभूमि आंदोलन और हिंदुत्व से जुड़े अभियानों में सक्रिय भागीदारी के लिए, स्वयं को हिंदू संस्कृति और समाज की रक्षा से जोड़कर प्रस्तुत करने के लिए। क्या? समाज की रक्षा। तुम समाज की रक्षा करते हो। मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा हिंदू लड़कियां गायब हो रही हैं। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश से हिंदू लड़कियां गायब हो रही हैं। कौन सी लड़कियां? हिंदू लड़कियां। और सबसे ज़्यादा ब्राह्मण की लड़कियां गायब हो रही हैं। किसकी? ब्राह्मण की। कौन गायब करवा रहा है पता है? ये तुम्हारा पीठाधीश्वर गया था। मैं अभी छतरपुर में ही हूँ, गया था। हर एक आदमी से पूछता हूँ, तुम जाके पूछ लो कि क्या ये लड़कियों का धंधा करता है। ऑल द मैन सेड, सीज एंड सीइंग विल सी यस, देयर इज अ बिग यस। पर यहाँ छतरपुर की लड़कियाँ नहीं, बाहर की लड़कियाँ, ठीक है। कई बार FIR हो चुकी है, पुलिस वाले FIR भी नहीं लिखते हैं अब, ठीक है। तुम्हारे एक पंडित जी हैं, त्रिपाठी जी, समझिए इस चीज़ को, उत्तर प्रदेश के, उन्होंने प्रोफेसर हैं भोसड़ी के। अनपढ़ जाहिल हो, अनपढ़ हो तुम रामायण कभी पढ़े खोल के? तुम राम राम करने से राम राम नहीं बन जाओगे, राम रहीम ही बनोगे तुम। राम राम करने से आसाराम ही बनोगे तुम बागेश्वर जैसे पीठाधीश्वर ही बनोगे, जो मोदी जी का अनऑफिशियल बेटा है। मोदी जी की माँ BJP, जैसे कि मोदी जी बोलते हैं, डाल दो। मोदी जी की माँ क्या है? BJP है। और एक व्यक्ति जो अपने मालिक के लिए कर सकता है ना, वो अपने माँ बाप के लिए भी नहीं कर सकता। इतनी कटुता, इतनी शत्रुता, इतनी कटुता, इतनी उसकी एडवांसमेंट, इतनी लॉयल्टी उस मालिक के प्रति हो जाती है कि क्या बताएं। जैसे एक कुत्ते की होती है, कुत्ते से भी ज़्यादा तुम वफादार हो, ठीक है। अगर चाहें तो मैं यह भी बता सकता हूँ बजरंग दल और RSS VHP का आपसी संबंध क्या है। ओके, अशोक सिंघल ने बनाई थी। ओके, मकसद क्या था? हिंदू संस्कृति और समाज की रक्षा। और मेरे से ज़्यादा तुम हिंदू संस्कृति के बारे में जानते हो, समाज की रक्षा तुम मेरे से ज़्यादा जानते हो, है ना, कैसे करते हैं समाज की रक्षा। भोसड़ी के जब तुम पैदा नहीं हुए थे ना, फर्स्ट ईयर से मादरचोद, यहाँ की छोड़ो, अब मेरे यहाँ की छोड़ो, फर्स्ट ईयर से मैं, एक लड़का, क्या था वह? हरे कृष्णा, क्या नाम था उसका? हरे कृष्णा, वो भी शायद ब्राह्मण क्षेत्र का था। उसने फांसी लगा ली थी फर्स्ट ईयर में, तब बजरंग दल गायब हो गया था, गांड में घुस गया था बजरंग दल। और ये RSS बजरंग दल, ये ABVP सब गांड में घुस गई थी, समझो। मैंने वीडियो बनाया था कि भाई अगर आसपास कोई मरता है तो मदद करनी चाहिए तुम्हें। अगर आसपास कोई मरता है तो तुम्हें कास्ट से ऊपर, जाति से ऊपर, धर्म से ऊपर, सीनियरिटी जूनियरिटी से ऊपर उसको देखना चाहिए। वीडियो पड़ा होगा,
फर्स्ट ईयर था वो, फर्स्ट ईयर। तो मेरे से ज़्यादा तुम देश की रक्षा करोगे? तो मेरे से ज़्यादा कहाँ जाता है बजरंग दल? कहाँ जाता है बजरंग दल और एबीवीपी? कहाँ जाती है आरएसएस? जब अरावली कटती है, अरावली का जंगल कट रहा था, मैंने वीडियोस पे वीडियोस बनाए अरावली पे, किसको किसको नहीं मैंने अब चुनौती दी अरावली पे। ये मोहन भागवत ये देश की रक्षा करता है। वी हैव फंडामेंटल ड्यूटीज टू सेव आवर नेशन, टू सेव द इंटीग्रिटी, टू सेव द, समझ रहा है? भोसड़ी के इंटीग्रिटी का मतलब समझते हो? बजरंग दल ये फंडामेंटल ड्यूटीज समझा देते हैं पहले। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती है? फंडामेंटल ड्यूटीज, ओके। The fundamental duties are listed in Article 51A. The fundamental duties are listed in Article 51A of the Indian Constitution. There are 11 duties. 11 duties पता है? पता है 11 duties कितनी हैं? पता है क्या होती हैं 11 duties? पढ़ लो, नहीं चुदने वाले हो तुम। पुलिस स्टेशन जाओगे गांधीनगर, पूछ लेना गांधीनगर वाले से, बेटे वो इतनी सर्विस दी है ना मुझे कि तुम होश घावड़ हो जाओगे। मादरचोद तुम्हारी जैसे जो सर्विस करते हैं ना करेंगे तुम्हारी सर्विस, रुको करेंगे। आए, कचौड़ी दिए, मेरे साथ खाए, बैठे, मेरे से चर्चा किए, है ना? ज़मीन में बैठा 2 घंटे वहाँ ओम किया, मोक्ष प्राप्त कर लिया वहीं बैठे बैठे, आराम से सोया। जेल में किसी को नींद आती है? खर्राटे वाली नींद लिया मैं, 2 न्यूज़पेपर पढ़ने को दिए, है ना? बेटे तुम जो है ना वो उधर गया डॉक्टर में, उसका भी दिमाग खा लिया मैं। वो बोलता है पागल है क्या? वो इतना ही बोलना था उसका कि मैं अब इंग्लिश में बोल रहा था, मैं इंग्लिश की ऐसी की तैसी कर दिया, इंग्लिश बोल बोल के उसका दिमाग फट के 4 हो गया। उसको नींद आ रही थी, गायब हो गई नींद। पूछ लेना डॉक्टर से जाके, कहाँ से? गांधीनगर में जो है ना सरकारी गवर्नमेंट जाके पूछ लेना उस डॉक्टर से कि अरुणेश डॉन आया था, कैसा है आदमी वो, पूछ लेना पूरे थानों वालों से। तो सड़ी के पहले तुम देख लो दुश्मन की शक्ति कितनी है, फिर लड़ना, ध्वस्त ना हो जाओ तुम। द फंडामेंटल ड्यूटीज आर लिस्टेड इन आर्टिकल 51A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देयर आर 11 ड्यूटीज। पहले मेरी पढ़ाई की बराबरी कर लो, फिजिकल पढ़ाई की, स्पिरिचुअल की तो माँ ही चुट जाएंगी तुम्हारी, है ना? टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। नेशनल फ्लैग की हमें रिस्पेक्ट करनी है, और तुम आरएसएस वाले दल्ले 40-50 साल तक नेशनल फ्लैग नहीं उड़ाया करते थे। तुम आरएसएस वाले राष्ट्रीय स्वयं की सेवा करने वाले, स्वयं के लिए लड़की भगाने वाले लोग, मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा लड़की भगाने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग, वो मोहन भागवत जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है। रुको उसके ऊपर तुम्हारे, अब सुनो बे, तुम्हारी औकात है नहीं अरुणेश डांस से भिड़ लेने की। तुम मादरचोद कुछ भी कर लो, मर जाओगे तुम। भोसड़ी के जितने रास्ते में आओगे निपट जाओगे, लिटरली बता रहा हूँ। मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे फ़ायदे के लिए बता रहा हूँ भाई। तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे चाचा हो, तुम मेरे पिता समान हो, तुम मेरे दादा समान हो, तुम मेरे बेटे समान हो। समझ लो इस चीज़ को। गलत के रास्तों में आओगे तो किसी और के सामने गलत कर सकते हो, लेकिन मेरे सामने आओगे, इसके बहुत सारे रिकॉर्ड्स और एग्जाम्पल्स हैं। ये कोई डराने की बात नहीं है, निपट जाओगे लिटरली। जो शक्ति चलती है मेरे पास, महाकाली की शक्ति चलती है ना? जय श्री राम की शक्ति चलती है, कृष्ण की शक्ति चलती है, अल्लाह की शक्ति चलती है, जीसस क्राइस्ट की शक्ति चलती है, परमात्मा की शक्ति चलती है यहाँ पास। ध्वस्त हो जाओगे, मत फंसो पचड़े में। मेरा उद्देश्य सिर्फ उस डायरेक्टर को जिसने व्यापम घोटाला किया, सीबीआई ने उसके ऊपर पहला केस फाइल किया, चिल्ला के बोलूँगा, हाई कोर्ट ने उसको बुलाया था, वो गया नहीं, एब्सेंट हो गया। तुम सोचते हो मैं थाने में आऊँगा? वो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानता मेरा यूआईटी आरजीपी भोपाल का डायरेक्टर, और मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं क्यों मानूँ? वो मोहन भागवत वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन को ख़त्म कर रहा है। वो रिलीजन को क्या बोलता है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन को वो बोलता है कि हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र घोषित है, उसको घोषणा की कोई आवश्यकता नहीं। ऋषि मुनियों ने घोषणा की। उस दल्ले को इतना नहीं पता कि ऋषि मुनियों ने हिंदुओं की कभी बात ही नहीं की। उस दल्ले ने कभी रामायण खोल के पढ़ा नहीं, उस दल्ले ने कभी महाभारत खोल के पढ़ा नहीं। वो लोग तो साले चूतिए वीर सावरकर को भी नहीं जानते। हिंदुत्व तो इतनी ब्रॉड डेफिनेशन है,
वो वीर सावरकर जी ने बताई है कि हिंदुत्व कितनी ब्रॉड डेफिनेशन है। तुम अम्बेडकर जैसे हो, तुम अम्बेडकरवादियों जैसे अम्बेडकर की पूजा कर रहे हैं अगरबत्ती लगा के, लेकिन अम्बेडकर का ज्ञान नहीं है और उनको कभी ज्ञान हो ही नहीं सकता शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को, जब तक कि अम्बेडकर को पूजेंगे। जब तक कि अम्बेडकर को अपना मित्र नहीं बनाते और अपना भाई नहीं बनाते और फोटो वोटो लगा के अगरबत्ती लगाना बंद नहीं करते, तब तक वो अम्बेडकर बन ही नहीं पाएंगे। क्योंकि भगवान की बराबरी कोई नहीं कर सकता। भगवान की बराबरी अगर तुम भगवान को पूजने लगोगे तो भगवान की बराबरी नहीं कर पाओगे। एक संत बड़ा होता है कि एक पुजारी बड़ा होता है? एक संत बड़ा होता है मेरी जान, एक संत बड़ा होता है। मेरे संस्कृत में 100 नंबर थे मेरी जान, संस्कृत का ज्ञाता हूँ मैं मेरी जान। जाके चंद्रमौली प्रताप सिंह स्कूल CMPS स्कूल नागौद में पूछ लेना, जो संस्कृत के टीचर थे, पांडे सर थे एक, उन्होंने बोला था ये लड़का साइंटिस्ट बनेगा। एक और धीरेन्द्र सर थे, उनसे पूछ लेना कि संस्कृत का ज्ञाता कौन था। एक विपिन सर थे, उनसे पूछ लेना संस्कृत का महारथी कौन था। एक और मैडम थी, उनसे पूछ ले हिंदी का महारथी मास्टर माइंड कौन था। एक इंग्लिश से पूछ लेना, एक फिजिक्स से पूछ लेना, एक केमिस्ट्री से पूछ लेना मेरी जान। भोसड़ी वालों, 10th का एग्जाम था ना, तब मैं स्पिरिचुअल चीज़ें पढ़ता था। 10th का एग्जाम माचुदाने गया, फिर भी 93% बने थे, 100 बने थे संस्कृत में, जबकि मैं पढ़ता भी नहीं था, है ना। फिजिक्स में सर ने चैलेंज दिया, अलख पांडे सर ने, कि 100 में 100 लाना है। तभी मैंने 53 लाइन का वो लक्ष्य बैच खरीदा था और 100 में 100 लाया। भले कोरोना हो गया तो क्या हुआ, 100 में 100 आए। मैंने भगवान से बोला 100 में 100 चाहिए, पढ़ूँ चाहे ना चाहूँ पढ़ूँ। आए 100 में 100, कोरोना लग गया, 100 में 100 आ गए। 50,000 चाहिए थे, लेकिन कोरोना की वजह से 50,000 नहीं मिले। आई एम सेटिस्फाइड विथ 100 में 100, नॉट 50,000 चाहिए कि नहीं चाहिए, नहीं, मैटर ही नहीं था वो 100 में 100। वही संस्कृत के उठ के फिजिक्स में टीप टाप हो गए। बाकी औकात तो 62% की थी 12वीं में, लेकिन 94 आ गए। जेई मेंस दिया 54%, 54, उसके बाद दिया 89, उसके बाद दिया 92.8, यानी कि 64,418। कॉमन रैंक लिस्ट न तुम्हारी है, न तुम्हारे बाप की है, न तुम्हारे लड़कों की है, न हो पाएगी। जेई एडवांस में 28,453 रैंक, कॉमन रैंक लिस्ट न तुम्हारी है, न तुम्हारे बाप की है, न तुम्हारे लड़कों की हो पाएगी, न बजरंग दल में किसी की है। बजरंग दल में मेरी पढ़ाई की बराबरी करने वाला कोई नहीं, तो औकात नहीं कि तुम मेरे से बात कर सको। उस दल्ले को भेज रहा RSS चीफ को, उसको खुद की औकात नहीं कि मेरे से बात कर सके। उस धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बैठा दो 1 to 1, उसकी औकात नहीं कि अरुणेश डॉन की बराबरी कर पाए, सामना कर पाए। उस मोदी को बैठा दो, वो जो हर मोदी घर घर चोरी करता है और हर मोदी घर घर चोरी कर रहा है। उस नितिन गडकरी को बैठा दो, जो 7 साल की योगिता ठाकरे का रेप किया है, वो भी बराबरी नहीं कर सकता मेरी। ये अमित शाह को बैठा दो, जो इलीगल डोनेशन 10,000 का ब्राइब लेता है और अमेंडमेंट पे अमेंडमेंट करे जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस है ना, ऑनरेबल जस्टिस, जो रिटायर्ड हो चुके, जिनको भगा दिया गया, उनसे इंटरव्यू लेके उनके इंटरव्यू देखो भोसड़ी वालों। उनकी क्या हालत कर दी है उस दल्ले ने, उस बनिए हैं भोसड़ी के, देश को बेच रहे हैं। तुमको समझ में नहीं आ रहा, तुम मेरे से लड़ रहे हो सालो हिजड़ो। तुम मादरचोद बोल दिया राम जी सेक्स किए हैं, नहीं किए सेक्स। कोई गलत साबित करके दिखाए कि राम सेक्स नहीं किए, सुप्रीम कोर्ट कर देगा, लाड़ नहीं कर पाएगा। तुम अपने दल्ले बैठा दोगे ना, तब भी उसके मुंह से निकलवा लूंगा कि हाँ सेक्स किया है। श्री राम ने सेक्स नहीं किया, लौकुश ऐसे पैदा हो गए मादरचोद, कान में फूकने से। तुम ये जो ग्रंथ फैला रहे हो ना, जाल भोसड़ी के, जितने तुम्हारे पंडित साथ नहीं देने वाले ना, उससे ज़्यादा मेरे साथ पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, समझे, वो भी मास्टर माइंड ब्राह्मण। सालो मैं कभी फर्क ही नहीं करता, लेकिन तुम दल्लो, कभी कोई चमार है तुम्हारे साथ? बजरंग दल में है कोई चमार तुम्हारे साथ? ये सनातन धर्म के लिए नहीं, ये कास्टिज्म के लिए लड़ रहे हो तुम, समझो इस चीज़ को। कोई चमार आया तुम्हारे साथ? कोई दलित है तुम्हारे साथ? दलित का क्या, सनातन धर्म दलित का नहीं है, चमार का नहीं है दलित धर्म, कोई काछी का नहीं है, कुशवाहा का नहीं है दलित धर्म, तुम्हारे बाप का है दलित धर्म। अरे वो दलित धर्म बोल रहा हूँ मादरचोद, दलित धर्म ही अब शुरू होगा। सनातन धर्म दलित का नहीं है, OBC का नहीं है, SC STs का नहीं है। अरे SC STs की तो तुम मैया चोद रहे हो। अभी भोपाल में वो लटका दिए ना, वो एक शर्मा था, वो ठाकुर, एक सिंह था, उसने सिंह भोसड़ी के सिंह लगाओगे, गाँव में गूदा है नहीं हिजड़ा बनने की, मादरचोद सिंह लगाओगे। क्या किया उसने? तुम लोग पावर से ले रहे हो, किससे? कास्ट से।
समझो, बाकी तुम्हारे पावर्स है नहीं, और तुम्हारी पावर्स भी ख़त्म हो रही हैं तुम्हारी कास्ट की वजह से। कास्टिज्म को अगर तुमने ख़त्म कर दिया ना तो चाइना का बाप बन जाओगे। वो शक्ति है हमारे पास, युवा की शक्ति है। उठो, जागो, तब तक भागो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था, लेकिन तुमने स्वामी विवेकानंद से कुछ सीखा ही नहीं। तुमने श्री राम से सीखा ही नहीं, माफ़ी मांगना, माफ़ी करना। चलो मैं माफ़ी मांगता हूँ, तुम माफ़ी की बात करते हो ना, मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने श्री राम के बारे में गलत गलत कहा, लेकिन गलत गलत कहा ही नहीं। मैं जो सच्चाई थी वही बोलता था, कल भी और आज भी। तुम्हारे इलाके में भी बोला, तुम्हारे घर में घुस के बोला, और तुम्हारे घर में घुस के एक एक दल्ले को हड़काया, मादरचोद। अब मेरा कोई झांट नहीं उखाड़ पाया, क्योंकि ये ब्रह्मांड मेरे बाप का है। जहाँ भी जाऊँगा मेरे कदम जमेंगे वहीं, वही मेरा इलाका है ना। हर जगह मेरा संसार पूरा विस्तृत है, कण कण में मेरे भगवान बैठे हैं। तुम्हारे अंदर भी बैठे हैं, वो तुम्हारे अंदर का भगवान भी मैं जगा दूंगा, वो तुम्हारे खिलाफ लड़ेगा। और बोलो, रात को नींद नहीं आएगी क्योंकि तुम आदमी किस आदमी से पंगा लिए हो ना, और रात को नींद नहीं आएगी तुम्हें कि किस आदमी से तुमने पंगा ले लिया। बड़ी विडम्बना हो जाएगी तुम्हें। चलो फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ाते हैं तुम्हें थोड़ा सा। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स। आइडियल्स का रिस्पेक्ट करो जो तुम गांधी जी का नहीं करते हो। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेरी ये होती है कि तुम जैसे दल्लों को समझाया जाए कि आइडियल्स का अपनी रिस्पेक्ट करो, इंस्टीट्यूशंस का रिस्पेक्ट करो। इंस्टीट्यूशन की माँ चोद रहे हो, दल्ले बैठा रहे हो, वाइस चांसलर और डायरेक्टर बैठा रहे हो अपने अपने। करप्शन, मान लो सुनील गुप्ता को तुमने जेल भिजवा दिया 4 दिन के लिए, ठीक है, पैसे तो गायब किए, उसको जेल हो गई। लेकिन वो जो पैसे गायब किए, मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से, उस पैसे जो गायब किए क्या तुम बच्चों के फंड में डाले तुमने बच्चों के फंड में डाले वो पैसे जो गायब हुए थे? नहीं डाले। तुम वो भी खा गए। तुम उससे भी बड़े दल्ले हो। वो तो जेल चला गया, उसकी प्रॉपर्टी छीनी गई, उसकी पत्नी भी जेल गई, RS राजपूत की। और लेकिन क्या वो पैसे तुमने स्टूडेंट्स के खाते में डाले? जितना स्कैम हुआ नहीं डाले, तुमने अपनी जेब में डाल लिए, ठीक है। सब मिल बांट के खा गए, वकील, कोर्ट, जज, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब मिल के खा गए, ठीक है। नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग की क्या करना है? रिस्पेक्ट करना है। और दल्ले तुम्हारा वो बीजेपी का नीतीश, ना वो नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करता, और नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करता, और ना ही वो वुमेन्स का रिस्पेक्ट करता। नीतीश कुमार, सरकार गिरा दूंगा मैं 2026 में। सेंट्रल गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाएगी, मोदी गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाएगी। जिसकी गांड में क्षमता है तो रोक के दिखाए। अरुणेश डॉन बोल रहा है, परमात्मा बुलवा रहे हैं मेरे से। 2026 में सेंट्रल गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाएगी। 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 परमात्मा इसको कोलैप्स करेंगे, मेरा कोई मैटर नहीं है, ना मैं करूँगा, लेकिन परमात्मा इसको करेंगे। 2026 में सेंट्रल गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाएगी। 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 ओम क्रीम कालिकाय नमः। 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 2026 में सेंट्रल गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाएगी। 2026 में सेंट्रल गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाएगी और जितने भी रेपिस्ट हैं उनको उनकी करतूतों की सज़ा मिलेगी। वो देश छोड़ के भाग भी नहीं पाएंगे। ये सज़ा पूरी की पूरी 140 करोड़ जो जनता है,
जो मेरे साथ है, जो धर्म के साथ है, जो सनातन धर्म के साथ है, जो रेपिस्ट के ख़िलाफ़ है, वो मेरा साथ देगी, वो अपना साथ देगी, वो खुद से लड़ेगी, वो सुप्रीम कोर्ट पे, हाई कोर्ट में बार बार केसेस फाइल करेगी, स्पैम करेगी, ताकि ये नितिन गडकरी जैसे लोग, ये नरेंद्र मोदी जैसे लोग जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलते हैं, इनके ऊपर केस होगा और ये सारे जेल के अंदर चले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट बदल दें, जज बदल दें, सब बदल देंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फ्रेमवर्क नहीं बदल सकते हैं। ये अमेंड कर सकते हैं, वो अमेंडमेंट मैं ख़त्म कर दूंगा, जितने भी अमेंडमेंट ये लोग किए हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे। बेसिक फ्रेमवर्क को वायलेट करने की वजह से वो अमेंडमेंट्स रद्द हो जाएंगे। जुडिशियल एक रिव्यू होगा, वो जुडिशियल रिव्यू में भी उनके सारे दल्ले बैठेंगे, तब भी वो अमेंडमेंट्स ख़त्म हो जाएंगे। उनकी सब सारी चीज़ें लग जाएंगी, तब भी अमेंडमेंट्स सारे ख़त्म हो जाएंगे। और देश को हमें बचाना है, कोई दंगा फसाद नहीं करना, हमें स्ट्रेटजी से खेलना, हमें मास्टरमाइंड तरीके से खेलना है और हमें देश को बचाना है। और परमात्मा की शक्ति मैं तुम्हें सबको देता हूँ ताकि तुम इस देश को बचा सको। इस अरावली को तो बच गई, अरावली को हमने कितना प्राण लगा दिया, जान लगा दिया, अपनी तरफ से जितनी हो सकती थी हमने की, और अरावली बच गई 90%। ये अरावली को खा रहे थे, हम इससे सवाल पूछेंगे कि क्यों खा रहे थे अरावली को। इनको ज्ञान नहीं है, फॉरेस्ट को, एजुकेशन मिनिस्टर को एजुकेशन का ज्ञान नहीं है, और ये साले हमें एजुकेशन देंगे। ये आरएसएस के दल्ले बैठे हुए हैं चारों ओर, जड़ में ख़त्म कर रहे हैं, आदमियों को हायर कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं मास्टरमाइंड तरीके से। मैं बोलना चाहता हूँ और आरएसएस में जुड़ने वाले और जो जुड़े हुए लोग हैं, एक बार सोचिए कि ये आरएसएस वाले क्या करवा रहे हैं तुमसे। एक बार जुड़वा के तुम्हें ज़बरदस्ती भर्ती करवा के तुम्हारे साथ बहुत गलत कर रहे हैं। तुम्हारा व्यक्तित्व ख़त्म कर देंगे, तुम्हारा देश प्रेम ख़त्म कर देंगे, तुम ईगो वाले हो जाओगे आदमी। और इनके अंदर इतना ईगो है, तुम देख भी सकते हो अपने आसपास कितना ईगो है। आरएसएस अंदर से टूट जाएगा, तुम देख लो, और तोड़ दो आरएसएस को अंदर से, और एक नई यूनिट बनाओ, देशभक्ति की यूनिट बनाओ, एक देश प्रेम की यूनिट बनाओ, जिसमें देश का ही नाम हो, जिसमें तिरंगे का नाम हो, जिसमें भगत सिंह का नाम हो, जिसमें राजगुरु का नाम हो, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद का नाम हो। एक ऐसी यूनिट बनाओ जिसके नाम में ही आज़ाद हो। इसके ऐसी यूनिट बनाओ जिसमें 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 क्रांतिकारियों का ही नाम हो। एक ऐसी यूनिट बनाओ जो मंगल पांडे के नाम से हो। एक ऐसी यूनिट बनाओ जो वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पे हो। एक ऐसी यूनिट बनाओ जो किसी धर्म पे ना रहे। एक ऐसी यूनिट बनाओ। क्या बजरंग दल में कोई मुसलमान आ सकता है जो अच्छा है? नहीं आ सकता। कोई भी मुसलमान बजरंग दल में नहीं जुड़ा सकता, क्योंकि वो बजरंग का दल है, वो एक रिलीजन है, जबकि बजरंग मेरे अंदर निवास करते हैं। तुम बजरंग के दल हो, तुम बजरंग का ओनर हूँ। भोसड़ी वालों, तुम कैसे लड़ रहे हो अपने मालिक से? तुम अपने मालिक से नहीं लड़ सकते। तुम्हारा नाश निश्चित है, नाश निश्चित है। एक चुनई को लंबी रख लेना और हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना। एक तुम्हारे संप्रभुता और रिलीजियस एक्टिविटी को नहीं शो करता, ना तुम्हें पावर्स देता, और तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। तुम हमारा हनुमान चालीसा पढ़ना बंद कर दो, नहीं बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। अब इसमें इस क्लिप को काट के तुम डाल देना, ठीक है, कि हनुमान चालीसा पढ़ने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। ठीक है, डाल दो इसको, क्लिप काट करके क्रॉप करके डाल दो। भोसड़ी वालों, पूरा मेरा कंटेंट देखो, पूरा जीरो से लेकर हीरो तक। तब तुम जीरो से लेकर हीरो बन जाओगे। तुम मास्टरमाइंड मैनिपुलेशन हो जाओगे, तुम बदल जाओगे भोसड़ी के। केवल मेरा कंटेंट की केवल वॉइस सुन के ही बदल जाओगे। वो ज्ञान है ना, ब्रह्मांड का असीम ज्ञान, मैंने वो पा लिया है। वो आत्मज्ञान कि मैं कौन हूँ, ब्रह्मांड कौन है, तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, तुम में मेरे में अंतर क्या है। मैं तुम में और मेरे में कोई अंतर ही नहीं मानता, इसीलिए मेरे को क्रोध नहीं आता, तुमको क्रोध आता है। इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर FIR नहीं दर्ज करता, तुम मेरे ऊपर करते हो। कितनी FIR नहीं कर सकता। CM हेल्पलाइन में भी 2 बार लगा चुका हूँ कि मेरी FIR गांधीनगर पुलिस स्टेशन वाले दर्ज नहीं कर रहे हैं, और वो रिकॉर्डिंग भी है, सारे जगह फैला चुका हूँ। जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्सेस भी नहीं है ना, वहाँ भी वेबसाइट में मेरे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। तो कोई भी जो डिसेंट्रलाइज्ड है ना, उसको भी कोई हटवा नहीं सकता। किसी की औकात नहीं है ना रॉ एजेंट हटवा सकते हैं ना। तुम्हारे बाप भी एग्जिस्ट करते हैं वर्ल्ड में। इंडिया तो एक छोटी सी कंट्री है जिसको तुम बर्बाद कर रहे हो, तोड़ रहे हो। 1905 में सूरत स्प्लिट सेशन हुआ और यहाँ पास बंगाल डिवीज़न हुआ, उसके बाद पाकिस्तान डिवीज़न कर दिए, और इसके बाद ये करते जा रहे हो डिवीज़न। अभी खालिस्तानी मूवमेंट चल रहा है, वहाँ ग्रेटर नागालैंड की डिमांड चल रही है, वहाँ साउथ वाले अलग चल रहे हैं और तुम नॉर्थ वाले अलग चल रहे हो। सब लड़ जाओ, सब लड़ जाओ, बजरंग दल वालों सब लड़ जाओ, RSS वालों सब खत्म कर दो। अच्छे लोग ब्रेन ड्रेन कर रहे हैं। ब्रेन ड्रेन मतलब समझते हो? पूरे यहाँ के ब्रेन जो मास्टर माइंड आदमी है देश छोड़ के भाग रहे हैं और अपना पैसा स्विस बैंक में जमा कर रहे हैं। बजरंग दल वाले अपना सारा पैसा स्विस बैंक में जमा किए हैं, और जो बजरंग दल में जो जुड़े हैं छोटे छोटे लोग, इनके आटे दाल का भी इनको भाव नहीं पता। इनके घर में आटे दाल की भी कमी है। ये चुनाई छाप आदमी साले हिंदू के भेष में रेपिस्ट
अयोध्या नगरी में, अयोध्या श्री राम मंदिर में, इतनी अच्छी पावन भूमि में एक दलित बेटी का रेप कर देते हैं। और उसमें एक पैटर्न नोटिस होता है, भोसड़ी के कैट पढ़ाऊँ, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, कैट का एग्जाम नहीं दिया लेकिन कैट का मादरचोद LRDI पढ़ाऊँ, लॉजिकल रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। LRDI का फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा तुम्हें, समझो। मादरचोद खा गया हूँ कि लॉजिकल रीजनिंग और डाटा इंटरप्रिटेशन क्या होता है। मेरे से ज़्यादा डाटा इंटरप्रिटेशन करोगे मादरचोद, इन्फ्रेंस निकालोगे मेरे से ज़्यादा, तुम मेरे को ज्ञान सिखाओगे। एक साहू को पकड़ाया गया जो OBC कैटेगरी था, एक दलित को पकड़ा दिया गया जो कोरी था, और एक ठाकुर को पकड़ा दिया गया जो सिंह था, जनरल कैटेगरी का था, और एक पंडित को नहीं पकड़ाया गया। इन 3 लोगों को पकड़ाया गया ताकि पंडित बच सके। ये पंडित सबके ऊपर राज कर सके। ये पंडित नहीं है असली पंडित, असली चाणक्य था जो अखंडता पे भी विश्वास करता था। पंडित असली चाणक्य था और मैं चाणक्य का बाप हूँ, समझो इस चीज़ को। मेरे को किसी को ज़रूरत नहीं, ना कोई चंद्रगुप्त की ज़रूरत। मैं खुद में चंद्रगुप्त हूँ, मैं खुद में चाणक्य हूँ, खुद देश को बचाऊंगा। मादरचोद परमात्मा की शक्ति चलती है यहाँ किसी की नहीं चलती मादरचोद। तुम जैसे धनानंद को मैं उखाड़ के फेंक दूंगा, जबकि एक धनानंद दलित था। धनानंद महापद्मानंद, जिसकी गांड फट गई थी, सिकंदर की गांड फट गई थी महापद्मानंद और धनानंद से लड़ने में क्या, वो सोच के भाग गया था डिरपोकना। सिकंदर जो महान बना के बैठे हो ना, सिकंदर महान, अरे सिकंदर महान नहीं है, धनानंद महापद्मानंद महान था। उससे बड़ा महान उसका बाप चाणक्य था, और चाणक्य का बाप मैं हूँ। समझो कि तुम कहाँ हो, कहाँ एग्जिस्टेंस है तुम्हारी। मगध एम्पायर था, बिहार खा गए तुम, बिहार को तुम RSS वाले, तुम BJP वाले, तुम कांग्रेस वाले, सब खा गए सब। कोई दूध का धुला नहीं है भाई। लेकिन अब अगर मेरे को कोई भी पार्टी अगर मदद करती है, वो कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, या कोई भी पार्टी मेरी मदद करती है, मेरे हिसाब से चलती है, मेरे सारे रूल्स मानती है, तो मैं उस पार्टी को सेंट्रल गवर्नमेंट में रहने दूंगा, वरना ख़त्म कर दूंगा। धमकी है, खुली धमकी है ये, ठीक है। सेकंड क्या है हमारे पास, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स। नोबल आइडियल्स को हमें चेरिश करना है और फॉलो करना है, विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तुम गांधी जी की बुराई करते हो, ठीक है, करो, फंडामेंटल ड्यूटी है मेरी कि उनको बचाना। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। टू अपहोल्ड and protect the sovereignty, to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India। मैं यूनिटी बचा रहा हूँ इस देश को, मैं यूनिटी बचा रहा हूँ, मैं इंटीग्रिटी बचा रहा हूँ, और सोवरेनिटी बचा रहा हूँ। मैं जंगलों को बचा रहा हूँ, मैं लोगों को बचा रहा हूँ, मैं लड़कियों का मुद्दा उठा रहा हूँ, मैं अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा उठा रहा हूँ, मैं देश में करप्शन का मुद्दा उठा रहा हूँ, मैं देश को बचा रहा हूँ। मैं रियल देशभक्त हूँ, मैं बजरंग दल नहीं हूँ, मैं बजरंग का बाप हूँ। टू डिफेंड द कंट्री, मैं डिफेंड कर रहा हूँ कंट्री। कहाँ से, एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अप अपॉन टू। जब नेशनल सर्विस मुझे बुलाती हो या ना बुलाती हो, फिर भी मैं देश के लिए लड़ता हूँ, अपनी जान झोंक रहा हूँ। लेकिन मेरी जान भी नहीं जाएगी, तुम्हारी जाएगी, परमात्मा मेरे साथ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टू प्रमोट हारमोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। टू प्रमोट हारमोनी प्रमोट कर रहा हूँ मैं, स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड फैला रहा हूँ मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ लेके चल रहा हूँ। तुम बजरंग दल वाले से सिर्फ पंडितों को लेके चल रहे हो, अपर कास्ट को लेके चल रहे हो, जो तुम्हारा साथ भी नहीं देने वाले हैं अब, ठीक। among all the people of India and to renounce practices derogatory to the dignity of women। dignity of women भी फंडामेंटल ड्यूटी है। मैं dignity of women पे भी बात करता हूँ। नीतीश कुमार को मारो, साले को गोली मार दो, नीतीश कुमार को, ये बीजेपी वाला नीतीश कुमार को गोली मार दो, इसका सर काट दो। इसने वुमेन का डिग्निटी हार्म की। वो वुमेन मुस्लिम हो हिंदू हो हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें बस उसका सर कटम चाहिए, हमें उसको बीच चौराहे में लटका हुआ सर चाहिए, हम नहीं जानते कुछ। मैं मुसलमानों को ये आदेश नहीं देता, मैं मुसलमानों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी मुसलमान मेरे भाई हैं मुसलमान मेरे भाई हैं, मैं जान लगा दूंगा तुम्हारे लिए मुसलमान भाइयों। बस तुम वुमेन की डिग्निटी बचाओ। ये तुम्हारे घर में भी वुमेन की डिग्निटी अगर ख़त्म हो रही है तो अपनी माता के लिए लड़ो, अपनी बहनों के लिए लड़ो, और उस बहन के साथ जो अत्याचार हुआ है भरी सभा में, ये चीरहरण किए हैं द्रौपदी का, ये साले दल्ले, महाभारत इनका होगा और ख़त्म मैं करूँगा। मैं श्री कृष्ण हूँ, मैं इनकी महाभारत का लंका लगा दूंगा, मैं इनकी ऐसी तैसी कर दूंगा। इन्होंने द्रौपदी के साथ अत्याचार कर दिया, चीरहरण कर दिया,
एक महिला का इन्होंने चीरहरण कर दिया और मैं इनकी ऐसी तैसी कर दूंगा, मैं इनकी ऐसी तैसी कर दूंगा। इसने हाथ कैसे लगा दिया मेरी बहन को, इसने हाथ कैसे लगाया, इसने कपड़ा कैसे छुआ, कपड़ा कैसे छुआ भोसड़ी के, कपड़ा कैसे छुआ नीतीश कुमार भोसड़ी के, नीतीश कुमार भोसड़ी के तूने नीतीश कुमार यादव कपड़ा कैसे छुआ, साला गांजा फूक के आया हो चाहे दारू पी के आया हो, तूने हाथ कैसे लगा दिया बुर्का का। और ये जो मुसलमान बोलते हैं ना कि बुर्का काहे पहन के गई थी, उसका धर्म है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, वो बुर्का पहने चाहे कुछ पहने वो उसकी मर्जी है, तू हाथ कैसे लगाया बे, उसकी मर्जी है, उसकी शर्म लाज है। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में भी घूंघट ओढ़ा जाता है, क्या वो बुर्का नहीं ओढ़ सकते, बुर्का ओढ़ सकते हैं। जब हम घूंघट ओढ़ सकते हैं, हमारी माताओं बहनों का कोई घूंघट उठा सकता है क्या, गैर मर्द नहीं उठा सकता, तो उसका गैर मर्द कैसे उठा दिया बे मादर चोद हिजड़े। नीतीश कुमार मेरी रडार में आ गया तो मैं तो काट डालूंगा, सीधी बात, तुम्हारी रडार में आता है तुम काटो, तुम्हारी जिम्मेदारी है। देखो मेरे सारे वीडियोस ये चैनल्स ये यूट्यूब सारे उड़ने वाले हैं, 2 चैनल्स ऑलरेडी उड़ चुके हैं, लेकिन मैं इस सबको इतना फैला दूंगा, इतना फैला दूंगा, इतना फैला दूंगा कि सब बर्बाद हो जाएंगे। ये यूट्यूब, गूगल, ये व्हाट्सअप, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम, ये सब बर्बाद हो जाएंगे अगर मेरे साथ कोई नहीं देगा। मेरा कंटेंट जहाँ से भी डिलीट होगा, वो प्लेटफॉर्म जो मेरा कंटेंट डिलीट करेगा और वापस नहीं देगा, उस प्लेटफॉर्म को तख्ता हैस नहस कर दूंगा, वो सेंट्रलाइज्ड हो चाहे डिसेंट्रलाइज्ड हो। ये अरुणेश डॉन का वादा है। अभी क्या हुआ है, अभी रुक जाओ, अभी तो तुम छोटे मोटे में खेल रहा हूँ और बड़े बड़े में खेलता हूँ मैं मादर चोद। तुमको मैं दुश्मन मानता ही नहीं, तुमको अपना भाई मांगता हूँ। ये बजरंग दल वालों, तुमको अपना भाई मानता हूँ मैं। जब तुम किसी कास्ट के रहो या ठाकुर, बनिया, पंडित, कुर्मी, कोरी, कुशवाहा, काची, कुछ भी रहे आओ, ये डॉन सबको अपना भाई मानता है और इस देश का नागरिक मानता है। मैं तुम्हें जगाने आया हूँ और जगा के रहूंगा। अभी रात हो रही है मादरचोद, टाइम है 5:33 AM, 5:33 AM है, 5:33 AM। एंड डेट क्या है, 25 दिसंबर 2025। डेट क्या है, 25 दिसंबर 2025 है डेट, 25 दिसंबर 2025 है, यानी 5-6 दिन बचे हैं क्या 2025 खत्म होने में। और 2026 में तुम सबकी लंका ढहने वाली है। जितने भी गलत के रास्ते में आओगे तुम्हारा अंत निश्चित है। जितने भी तुम गलत के रास्ते में आओगे, बजरंग बली जैसे महान व्यक्तित्व का कपड़ा ओढ़ के तुम रेप करोगे, तुम्हारी माँ चुत जाएंगी। बजरंग बली ऐसी प्रताड़ना देंगे तुम्हें। बजरंग बली से मैं निवेदन करता हूँ, हे महाप्रभु, हे बजरंग बली, हे दयानिधे, हे प्रभु, ये तुम्हारा दास, तुम्हारा सेवक, इन बजरंग दल जैसे लोगों को सजा दो। इन बजरंग दल जैसे लोगों को, ये जो बजरंग दल का कपड़ा पहन के आपका नाम बदनाम कर रहे हैं, ये जो एक देशभक्त के खिलाफ लड़ रहे हैं, इनको आप सजा दो, इनकी बुद्धि हर लो, इनको तुम इनके हिसाब से सजा दो। मैं आपसे डिमांड करता हूँ भगवान, हे मेरे भगवान, हे बजरंग बली, मैं आपको अगर माना हूँ और अगर मैं आपका गदा 4th क्लास से पहना हूँ, इवन उससे भी पहले पहना हूँ, मैं आपसे अगर बचपन से जुड़ा हुआ हूँ और आपकी कभी स्तुति की हो या ना की हो, लेकिन आपका कैरेक्टर इस दुनिया में, आपका कैरेक्टर इस श्री राम से भी बढ़ के है। भले आप बोलते हैं कि श्री राम भजो तभी हनुमान मिलेंगे, मैं श्री राम नहीं, मैं आपको भजता हूँ। मैं आपको बोलता हूँ कि आप मेरे लिए महान हैं। आप स्वयं रुद्र के अवतार हैं, आप तांडव करने वाले हैं, आप इस कलयुग में वास करते हैं। आप इन कलयुगी लोगों का अंत करिए। मेरा आपसे निवेदन है कि देखिए आपके सामने एक द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है। ये चीरहरण नहीं तो और क्या है। ये इतने बड़े बड़े सत्ता के लोग बिहार को खा गए, उस बिहार को जहां मगध एम्पायर था, उस बिहार को जो इतनी सोवरेनिटी थी उसको गरीब बना दिए। उस बिहार में बाढ़ आती है, गरीब मर जाता है। उस बिहार में कोई रिपोर्टर अगर रिपोर्टिंग करता है तो उसको अगर RTI फाइल करता है तो उसका नाम विकिपीडिया में चढ़ जाता है कि इसकी मृत्यु हो चुकी है, उसको सेप्टिक टैंक में डाल दिया जाता है। हे भगवान बचाओ ऐसे लोगों को जो देश को बचाने में लगे हैं। हे भगवान बचाओ मुझे, ये देश के लोग मुझे खाने में लगे हैं, लेकिन मुझे पता है कि आप बचा लोगे। मैं आपसे प्रार्थना करूं या ना करूं, इनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दोगे और इन्हें जेल के अंदर डाल दोगे। हे भगवान, हे मेरे भगवान, हे हनुमान, हे दयानिधे, हे प्रभु, मदद करो हनुमान जी, मदद करो। ठीक है, तुम्हारी ऐसी तैसी होने वाली है। प्रभु पथ प्रदर्शित करें। ठीक है, कर दिया प्रभु ने पथ प्रदर्शित। जी प्रभु, जी जी जी, खत्म। चलो खत्म हो गया, तुम्हारा अस्तित्व खत्म है भाई।
उल्टी गिनती शुरू है भाई, बच जाओ बच जाओ। अब तुम हनुमान चालीसा भी पढ़ोगे ना तब भी नहीं बचोगे। चलो पढ़ लो जितना पढ़ना है हनुमान चालीसा पढ़ो। मैं नहीं पढ़ा अभी। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू, ये फोर्थ हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। फिफ्थ हमारी फंडामेंटल ड्यूटी क्या है भाई? टू प्रमोट हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया एंड टू रीनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू डिग्निटी ऑफ वुमेन। डिग्निटी ऑफ वुमेन बचाना है, जो नीतीश कुमार को हम सज़ा दिला के करेंगे। नीतीश कुमार को सज़ा मिलनी ही मिलनी चाहिए। मैं बोलता हूँ जितने भी 30 करोड़ मुसलमान मेरे भाई हैं, लग जाओ आप 30 करोड़, इस तहस नहस कर दो इस नीतीश कुमार को। देश को नहीं करना है, देश हमारा है, बता दे रहा हूँ। देश अब्दुल कलाम का है, देश खान का है, देश आमिर खान जैसे देशभक्तों का है। आमिर खान बहुत बड़ा देशभक्त है, सलमान खान भी बहुत दान करता है, भले उसको कुछ न किया गया हो कि उसने मार दिया, क्या था कैसा था मेरे को नहीं पता। उसने गाड़ी चढ़ा दी 8 लोगों के ऊपर, जो कि गलत था। उसने हिरण को मार दिया, वो भी गलत था। लेकिन वो दान करता है गरीबों पे, पाप धुलता है अपने, इसलिए वो बचा हुआ है और बहुत ही इमोशनल व्यक्ति है। वो बाहर से कुछ भी दिखाए। सलमान खान भी अच्छा व्यक्ति है, शाहरुख खान भी अच्छा व्यक्ति है। वो भी एक हिंदू बहन से शादी किया। अगर वो हिंदू मुस्लिम करता तो एक हिंदू से शादी नहीं करता शाहरुख खान। और उसने अपना कृष्ण के नाम पे भी ऐसा कुछ रखा है, ऋतिक ऐसा कुछ रखा है। वो भी हिंदू का धर्म का फॉलोवर है। बहुत अच्छे लोग फॉलोवर हैं, हिंदू मंदिर में भी जाते हैं, हिंदू फिल्में भी बनाई गई। लेकिन हिंदू फिल्मों में टारगेट नहीं किया गया चुंदाई उंदाई को। वो चुंदाई वाले चूतिए थे, हैं और रहेंगे। पंडित पुरोहित मुल्ले कभी भी गॉड को नहीं समझा सकते हैं। एक संत होता है किसमें? एक संत होता है हिंदू धर्म में और एक फ़कीर होता है मुसलमान धर्म में। असली महान व्यक्तित्व वाले यही लोग होते हैं जो भगवान की पूजा नहीं करते, भगवान को आत्मसात करते हैं अपने जीवन में। भगवान की पूजा नहीं करते, भगवान को लड्डू दे के भीख नहीं मांगते, भगवान को सोना नहीं चढ़ाते, भगवान को अगरबत्ती और नारियल नहीं चढ़ाते, भगवान को रिश्वत देते हो भोसड़ी वालों, करप्शन करते हो, 50 लाख चढ़ाते हो तो फिर 50 करोड़ मिलता है। कितने तुम हगहे आदमी हो बे, तुम कितने दल्ले आदमी हो यार, भगवान को खरीद रहे हो। भगवान तक को नहीं छोड़े करप्शन के मामले में तुमने। मतलब भगवान तक को करप्ट कर डाले हो तुम। सोचो कि भगवान भी हमारा साथ दे करप्शन में, बताओ। मतलब विडंबना इतनी खतरनाक है कि ये सुधीर सिंह भदौरिया 50 लोगों का मर्डर करता है और सरस्वती माता की पूजा करता है। तुझे डर नहीं लगता बे सरस्वती माता की पूजा करते समय कि सरस्वती माता मूर्ति से निकल के खा जाएंगी, तुझे काट डालेंगी? तेरे को डर नहीं लगता सरस्वती माता की पूजा करते समय? मैं तेरे जैसा हूँ तो मैं तो मर जाऊँ फांसी लगा के बे, डर के मारे कि मेरे साथ क्या होने वाला। तेरा अंत यही है कि तू सुसाइड कर ले, तेरा अंत यही है, उसके अलावा तेरा अंत है ही नहीं। तेरे पास बहुत ऑप्शन दिए मैंने कि देश छोड़ के भाग जा, एक वीज़ा बना ले। क्योंकि देखो अभी मेडिसिन में जो हुई थी ना, गरीब के बच्चे मर गए थे ना, मेडिसिन जो बनी थी, इनोसेंट लोग मर गए थे देश के, वो लोग दुबई चले गए हैं। सरकार उनको दुबई भेज दी है, सरकार दुबई भेज दी है भाई उनको। किसी को सज़ा नहीं हुई वो मेडिसिन में। गरीब के बच्चे मरे तो मरे, क्यों? गरीब जुड़ा है बजरंग दल में, गरीब जुड़ा है आरएसएस में, गरीब एबीवीपी में जुड़ा है। अब ये गरीब साला अमीर बनने के लिए जुड़ा है और ये गरीब खुद अपने गरीबों पे मार रहा है। गोरखा रेजिमेंट ने ही मारा था जलियांवाला बाग को, गोरखा रेजिमेंट ने ही मारा था जलियांवाले बाग को। सालो गोरखा रेजिमेंट ने, कोई जनरल डायर ने नहीं फायरिंग की थी, गोरखा रेजिमेंट ने की थी। इतना ध्यान रखना, गोरखा रेजिमेंट किसी की सगी नहीं है। पैसा दो सबके लिए काम करेगी, पैसा दो नाच के दिखाएगी। ये गोरखा लोग जो नेपाल के भी हैं ना, ये अपने किसी के लिए सगे नहीं हैं, अपनी मातृभूमि के तो लिए बिल्कुल भी सगे नहीं हैं। ये नेपाल वाले चाइना में घुस गए, जो चाइना खुद नेपाल को मारता है, ये चाइना में जा रहे हैं। ठीक, सबको पैसा चाहिए भाई। एवरीवन इज़ मनी माइंडेड, यू आर आल्सो मनी माइंडेड, यू आर आल्सो सेल्फ सेंट्रिक। देशभक्ति यहाँ कोई है ही नहीं मेरे अलावा, कोई क्लेम ही नहीं कर सकता मेरे अलावा देशभक्ति। नहीं तो वो काम करके दिखाए, क्लेम ना करे, काम करके दिखाए ना, काम करके दिखाए देशभक्ति के लिए किया क्या है, डाले वीडियोस अपलोड करे कि मैंने ये किया है, खुल के बोले। डरता क्यों है? मरने से डरता है। अगर मरने से डरता है वो देशभक्त है ही नहीं भाई। ये गोरखा लोग मरने से डरते थे कि जनरल डायर ना मार दे, तभी तो साले उस पर फायरिंग करते हैं। वो सैम बहादुर क्या ज्ञान पेलता है कि अगर कोई मौत से नहीं डरता तो वो गोरखा रेजिमेंट। अरे कोई मौत से नहीं डरता तो वो सिर्फ एक ही व्यक्ति है, परमात्मा, द गॉड। और वो द गॉड कौन है? द अरुणेश डॉन। ये नहीं डरता मौत से, और तुमने आज तक देख ही लिया होगा कि मौत से कैसे नहीं डरता ये व्यक्ति। इसके अलावा एग्जिस्ट नहीं करता दुनिया में कि जो मौत से न डरता हो, समझे? सब कोई मौत से डरता है मेरे अलावा, भगवान के अलावा, क्योंकि भगवान मेरे अंदर निवास करता है। तुम जैसे हिजड़ों के अंदर राक्षस निवास करते हैं और राक्षस ही भगवान के ऊपर एलिगेशंस लगाते हैं और तुम निपट जाओगे। तुम्हारे अंदर भगवान अब बचा नहीं है, राक्षस है।
भगवान का तुमने बहुत फैक्टर कम कर दिया है। भगवान तुम्हारे अंदर भी भगवान है, लेकिन फैक्टर बहुत कम है। चलो, फंडामेंटल ड्यूटी इसी खत्म नहीं हो पा रही, बहुत सारा टाइम लग रहा है। टू प्रमोट हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। ये वीडियो तब तक बनेगा, तब तक जबकि इसकी बैटरी क्या नहीं हो जाती, एकदम रियून नहीं हो जाती। अभी बैटरी का है, अभी बैटरी कितनी है, 33% है। बहुत शानदार, 33% बैटरी है, 33% बैटरी है। अभी 42% बैटरी थी, 43-44%, अभी 33% बैटरी है। मतलब तो अभी तो और लंबा खींचेगा, और लंबा खींचेगा, खिंचता जाएगा। जब तक कि ये वीडियो अपने आप से क्लोज होके कट नहीं हो जाता, मैं इस पर हाथ नहीं लगाऊंगा। ये सेव हो ना हो फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं भाई, फ़र्क तो पड़ता है भाई। हालांकि ये सेव हो जाएगा, लेकिन मैं रिस्क नहीं ले सकता। ये जब बैटरी 1% बचेगी तभी मैं इसको क्लोज़ करूँगा। उसके बाद फिर एक वीडियो और बनाऊँगा 1% से स्टार्ट करके, जिसको मैं क्लोज़ नहीं करूँगा, अपने आप क्लोज़ होगी। ये एक एक्सपेरिमेंट हो जाएगा कि बैटरी क्लोज़ होने में Realme 1 में जो है क्या कंडीशंस पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। मैं 1% बैटरी में इसको क्लोज़ करूँगा। रिस्क नहीं ले सकते भाई, रिस्क नहीं ले सकते। 6:02 हो चुके हैं, 6:02 AM हो चुके हैं। और मैं आज तुम्हें दिखाता हूँ कि फिफ्थ नंबर क्या कहती है। टू प्रमोट हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया एंड टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरिगेटरी टू डिग्निटी ऑफ वुमेन। डिग्निटी ऑफ वुमेन फिफ्थ नंबर बोलती है, डिग्निटी ऑफ वुमेन। इस नीतीश कुमार को मारो, इस बीजेपी वालों को मारो। जो प्रज्वल रेवन्ना है ना, मोदी जी बोलते हैं ये प्रज्वल रेवन्ना हमारा भाई है। मोदी जी अवध ओझा को हराने के लिए, अवध ओझा जैसे मास्टरमाइंड, अवध ओझा जैसे देशभक्त को हराने के लिए, अवध ओझा जैसे मेरे गुरु को हराने के लिए मोदी जी पाँव पड़ने लगे। किसी एक चूतिए के पाँव पड़ने लगे मोदी जी, 3 बार पाँव पड़े। मोदी जी साम दाम दंड भेद सब लगाते हैं। मोदी जी अपनी माँ तक को लगा देते हैं भाई। ये पॉलिटिशियंस किसी के सगे नहीं है भाई, ये पॉलिटिशियंस किसी के सगे नहीं है, मानो मेरी बात। ये अपनी माँ तक के सगे नहीं है भाई, ये अपनी माँ से राजनीति खेल रहे हैं भाई, समझो। हे प्रभु, इनके बुद्धि में मेरी बातें डाल दो प्लीज़ प्रभु। हे प्रभु श्री राम, अगर मैं आपका रियल भक्त हूँ, अगर आपका रियल भक्त हूँ, मैं प्रभु श्री राम आपसे बात कर रहा हूँ, वही अयोध्या वाले श्री राम, आपका कैरेक्टर अगर मेरे अंदर झलकता है तो आप इनको थोड़ा सा ज्ञान दे दीजिए प्रभु। हे प्रभु, ज्ञान दे दीजिए इनको, इनको बुद्धि नहीं है। ये किसके खिलाफ लड़ रहे हैं, रावण के साथ हैं कि राम के साथ हैं? ये रावण के साथ हैं लोग, ये बजरंग दल के लोग जिनको राम के साथ होना चाहिए। ये बजरंग दल के लोग ये रावण के साथ घुस चुके हैं भाई। हे प्रभु, हे मेरे भाई, हे मेरे मित्र, हे मेरे सखा श्री राम, समझा दे भाई इनको, समझा दे कि ये किसके साथ जुड़ चुके हैं। ये जुड़ चुके हैं रावण की सेना के साथ। अगर रावण की सेना के साथ जुड़ेंगे, जिसको रावण ने सीता हरण किया, उस नीतीश कुमार के साथ ये जुड़े हुए हैं, जिसने एक सीता को भरी सभा में बुर्का पहन के, बुर्का खींचा नीचे की ओर, और वंदे मातरम है। और वंदे मातरम को इसलिए ये लोग नहीं गाते हैं क्योंकि एक दलित ने लिखा है। ये बात बताओ कितनी बुरी बात है भगवान। आपके बजरंग दल के नेता, आपके बजरंग दल के लोग रेपिस्ट हो चुके हैं। ये सीता माता को क्या ही बचाएंगे, ये तो सीता माता का अपहरण करने में लगे हैं। सीता माता सिर्फ एक नहीं थी, सीता माता अनेक हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में 780 करोड़ में, 780 करोड़ में कम से कम नहीं तो 300 करोड़ तो सीता माता हैं। और इस अगर भारत की बात करें 140 करोड़ में, 140 करोड़ में कम से कम 50-60 करोड़ तो सीता माता हैं। इन सीता माता का इन लोग रेप कर रहे हैं, सीता माता का रेप कर रहे हैं ये लोग। हे बजरंग दल वाले, सीता माता का रेप कर रहे हैं। फंडामेंटल ड्यूटी गई भाड़ में, मैं सीता माता का रेप करने वाले लोगों के नाम लेता हूँ। सीता माता का कौन कौन रेप कर रहा है, ठीक है? क्या सीता माता नहीं है? हमारी बहनें सीता माता नहीं हैं? क्या हमारी बहनें सीता माता नहीं हैं? ठीक है। सीता एक आइडियोलॉजी है, सीता एक आइडियोलॉजी है। सीता माता एक वो प्रेम की सागर है। सीता माता एक आत्मसमर्पण है, प्रेम भाव, सती सावित्री भाव। किनसे सीता माता ने, जानते हो किससे शिक्षा ली? बजरंग दल के हो ना, तुम पूछो सीता माता ने शिक्षा किससे ली?
किसी को नहीं पता सीता माता ने शिक्षा किससे ली। मेरे यूट्यूब में वीडियो हैं आज से 4 साल पुराने, 3 साल 2 साल पुराने वीडियो पड़े हैं, जिसमें मैंने समझाया है कि भगवान श्री राम क्या हैं, जिसमें मैंने समझाया है कि माता सीता ने किससे शिक्षा ली, माता सीता ने किससे शिक्षा ली। तुम्हें पता भी है माता सीता को शिक्षा कौन देने वाला है, सती सावित्री का या पतिव्रता धर्म का जो निर्वाह करने के लिए किसने शिक्षा दी माता सीता को, पता है तुम्हें? अरे तुम क्या जानो रेपिस्ट सालो, सीता माता का रेप कर रहे हो मादर चोद। क्या हमारी बहनें सीता माता नहीं है? जो नीतीश कुमार के सामने वो बहन मेडल लेने गई थी, वो क्या सीता माता नहीं है? वो करेजियस वूमेन नहीं है? वो ब्रेव वूमेन नहीं है? वो ब्रेव वूमेन है, मैं उसके लिए लड़ूंगा। वो ब्रेव वूमेन है, वो सीता माता है, मैं उसके लिए लड़ूंगा। चाहे महाभारत की पूरी सभा एक तरफ हो जाए, लेकिन कृष्ण हमेशा द्रौपदी के साथ रहेगा, कृष्ण हमेशा, राम हमेशा सीता माता के साथ रहेगा, और बजरंग हमेशा सीता माता के पास रहेगा। मैं उस सीता माता को नमन करता हूँ कि आपके साथ इतना होने के बावजूद भी आप उन दल्लों के साथ सम्मिलित नहीं हुई, आप उस रावण को अधीनता स्वीकार नहीं की। मैं उन देवियों का सलाम करता हूँ जो रेजिस्ट करती हैं, जो ये रेजिस्ट करती हैं, इन जैसे दल्लों को एक्सपोज करती हैं। भले उनकी जान चली जाती है, लेकिन अपनी वो पतिव्रता धर्म, अपना वो मान सम्मान, आत्मसम्मान नहीं खोती। मैं उन माताओं का, उन सीता माता का मैं आह्वान करता हूँ कि आप चंडी बन जाओ, आप चंडी बन जाओ, इनका धड़ सर से अलग कर दो। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। ये कैंडल मार्च मत निकालो, ये प्रोटेस्ट मत करो, ये प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होने वाला। आप चंडी बन जाओ और गला काट दो इनकी। आप सेफ्टी के, इनकी आपको बचाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं कोर्ट कचहरी आपके लिए लड़के सब बचा लूँगा आपको। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है और सेल्फ डिफेंस है। काट डालो इन मादर चोदों को, काट डालो इन मादर चोदों को जो तुम्हारे रास्ते पे आ रहे हैं। तबाही मचा दो, तबाही मचा दो। इन जैसे दल्लों को काट के जड़ से फेंक दो। तुम्हारे में वो शक्ति है ब्रह्मांड की, अपने धर्म के लिए लड़ो। धर्म क्या है? डिग्निटी ऑफ वुमेन को बचाने के लिए लड़ो। भारत देश से 50 लाख लड़कियां 2 साल में गायब करवा रही है गवर्नमेंट, सरकार गवर्नमेंट। भारत में 50,000 लड़कियां गायब करवा रही है। भारत में 50,000 लड़कियां नहीं, 50 लाख लड़कियां गायब करवा रही है। 50 लाख ऑफिशियल डेटा है, अनऑफिशियल की तो कोई बात ही नहीं। भारत में 140 करोड़ लोग हैं जिनका ये लोग फायदा उठा रहे हैं, मैन पावर उठा रहे हैं। ये मैन पावर को बेच बेच के पैसा कमा रहे हैं। ये ट्रंप से मिले हुए हैं। ट्रंप भड़वा साला इलीगल माइनर्स का रेप करता है। वो सेक्स स्कैंडल में उसका बार बार नाम छपता है, बार बार नाम छपता है सेक्स स्कैंडल में। वो बहुत बड़ा रेपिस्ट आदमी है। वो 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल की बच्ची तक को नहीं बख्शता। ये लोग, मोदी जो बाहर जाता है ना बार बार विदेश, ये सब यही करने जाता है। इसको लत लग चुकी है, इस आदमी को लत लग चुकी है। डिफरेंट कंट्रीज में जाके डिफरेंट कंट्रीज की लड़कियों के साथ सेक्स करना इसकी आदत बन चुकी है भाई, इस मोदी की भड़वे की। ये तुमको लगता है ये साला दल्ला 2014 में 2017 में कितना एग्रेसिव था, अभी कितना शांत हो चुका है। ये अपनी एग्रेसिव पावर सब निकाल चुका है लड़कियों के ऊपर। ये अत्याचार कर रहा है, लड़कियां एक्सपोर्ट कर रहा है। ये बजरंग जो बोलता है बागेश्वर धाम मेरा ऑफिशियल छोटा बेटा है, ये इसको भी यूज कर लिया बेचारा। वो कितना अच्छा था बागेश्वर धाम वाला, वो बहुत अच्छा था जब उसने भगवान उसको माना, पीठाधीश्वर को माना, उसने अपने गुरु को माना। उसने अपनी गुरु तक की बात नहीं मानी, डर के मारे, पैसे के लालच के मारे, जान का खतरा के कारण। इस जान को जोखिम में कोई नहीं डाल सकता अरुणेश डॉन के अलावा। इस जान को सब कोई महत्व देते हैं, लेकिन अरुणेश इस जान से खेलता है। अरुणेश को मज़ा आता है डेथ से खेलने में। अरुणेश को मज़ा आता है इस दुनिया को नचाने में अपनी उंगलियों से। अरुणेश को ये थ्रिल मिलता है। अरुणेश को कुछ चाहिए ही नहीं। अरुणेश को देश बदलने का जुनून भी नहीं है। अरुणेश को बस बकचोदी करनी है। अरुणेश तो मज़ा ले रहा है इस सिचुएशन का। अरुणेश सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। ये दुनिया पूरी अरुणेश के हिसाब से चलने वाली है। ये दुनिया पूरी अरुणेश डॉन के हिसाब से चलने वाली है कुछ समय में, आने वाले समय में। ये मैं चलाऊंगा, संविधान मैं बनाऊंगा। कोर्ट कचहरी ये जो भड़वे दल्ले बैठे हैं, वकील सुप्रीम कोर्ट जज, ये वो सब फलान, मैं सब चेंज कर दूंगा, बाप बना दूंगा, ट्रांसपेरेंसी ला दूंगा मैं देश में। पागल हो गया क्या बे? पागल हो गया? पागल खाने में डाल दें क्या इसको? भोसड़ी के। दिस वीडियो इज अ एक्टर, दिस वीडियो इज अ एक्टर। क्या? दिस वीडियो इज अ एक्टर ट्रैक्टर। दिस इज अ फनी वीडियो। Official statement of Arunesh Don. This is a funny video. This is a very funny video. Don't take it otherwise. Don't claim it copyright.
This is a funny video, fake video. This is a funny fake video. This is a funny fake video. This is a funny fake video. All the characters, all the incidents are purely fictional, not professional, not based on real story. This is a purely fictional video. This is a purely मैं कहाँ था यार, बजरंग दल के रेपिस्ट का नाम बजरंग दल रेपिस्ट लिस्ट लीडर्स नेम। चलो बजरंग दल लीडर दिलीप सिंह बजरंगी अरेस्टेड फॉर रेपिंग अ गर्ल। बजरंग दल का जो लीडर था दिलीप सिंह बजरंगी अरेस्ट हो गया था यूपी में 11 महीने पहले एक माइनर का रेप करने, दलित गैंग रेप विक्टिम, दलित का इसने गैंग रेप किया है। बजरंग दल लीडर जो है कानपुर में रेप किया है, अरेस्ट हो चुका था और बच भी गया होगा। द टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा है बजरंग दल फॉर्मर को कन्वर्नर अटेम्प्ट्स सेल्फ इमोलेशन इन सिटी कानपुर। अ फॉर्मर को कन्वर्जन ऑफ बजरंग दल accused of rape attempted to set himself ablaze at Govindnagar police station on Monday evening. Earlier in the day, the activist identified as Dileep Singh broadcast a live video on Facebook declaring his intentions to end his life at 4 p.m. outside the Govindnagar police station. The video prompted immediate action from senior officials as a police force led by the ADCP South apprehended him before he reached the station. Despite protest from his associates against his arrest, the police proceeded with filing a report. According to the police, a woman from Nawabganj area had filed a complaint against Dileep Singh, alleging that he had gained her trust by offering to help her with a case. She claimed that he took her to hotel in Collectorganj area where he spiked her coffee and behaved inappropriately. The accused allegedly used photos and videos to blackmail and physically exploit her. Based on the complaint, authorities registered a case against him in November 2024 at Collectorganj police station. The victim had warned of suicide if the accused remained free. On Monday, Dileep Singh broadcast a live video on Facebook claiming that he was being harassed due to conspiracy and that he was unable to defend himself. He identified 4 individuals whom he accused of making false allegations against him. As Dileep Singh approached the police station and dosed himself with kerosene, officers rushed to apprehend him. Despite his attempt to flee, he was caught in nearby lane. The police have taken Dileep Singh to custody, are investigating the matter. ये है दिलीप सिंह की सच्चाई। ठीक है, हाथरस गैंगरेप की बात करते हैं। देख लेते हैं, एक की डेथ हो गई थी। देखो, मैं हाथरस की बात कर लेता हूँ। हाथरस गैंग रेप हुआ था। ठीक है, हाथरस गैंग रेप में किसने रेप किया था? हाथरस गैंग रेप में किया था रामू ठाकुर ने, लवकुश ठाकुर ने, रवि ठाकुर ने, और रिलीज कर दिए गए थे कोर्ट के द्वारा। ये क्राइम स्पॉट पर प्रेजेंट थे। संदीप ठाकुर 304 की धारा इस पे लगी थी, नो रेप चार्जेस लग गए थे। आईपीसी 374 इस्टेब्लिश हुआ था। संदीप ठाकुर, ये सारी इनकी आइडियोलॉजी है। ठीक है, 2020 हाथरस गैंग रेप हुआ था। हाथरस गैंग रेप है ना, विकिपीडिया पे पढ़ा है। बजरंग दल वालों ने रेप के आरोपी को छुड़ाने के लिए बवाल मचा दिया। बजरंग दल मैन रेप्ड tried to hang me after beating. Bajrang Dal man raped tried to hang after. Okay. बजरंग दल वाले ने मुस्लिम कपल को खुर्जा में मारा है, बुलंदशहर में डिस्ट्रिक्ट में, लास्ट वीक है। थिंकिंग द वुमेन वॉज हिंदू।
किसको मारा है? वुमेन सोच रहा था वुमेन हिंदू है इसलिए उसको मारा है लव जिहाद के नाम पे। उसके बाद उसने जो महिला थी वो गैंग रेप का चार्ज लगा दी उस पे जिसने मारा था। द टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है, ठीक है। उसने लगाया कि मैन ने ना कि रेप किया है बल्कि नाक हैंग किया है, नाक से मतलब रेप कर दिया है। अरे शक्ल दिखने लगी थोड़ी थोड़ी। उसने ये दिखाया कि आई वॉज सिटिंग इन अ रूम व्हेन अ ग्रुप ऑफ मैन अप्रोच्ड अस एंड आस्क्ड अस व्हाई वी आर सिटिंग हियर देयर। दे स्टार्टेड बीटिंग बोथ ऑफ अस एंड ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ द रूम बिफोर रेपिंग मी। वन ऑफ द सजेस्ट्स टू द अदर दैट वी शुड हैंग्ड बाय नोज। According to the woman, the men boasted that they were members of the Bajrang Dal and they could do whatever they want. ये members of Bajrang Dal हैं, दे जो चाहेंगे वो करेंगे। वीडियो क्लिप इंसिडेंट्स भी बाहर आया है which has since gone viral. The group of men can be seen telling the two, तुम लोग हिंदू मोहल्ले को गंदा करते हो, ये बोल रहे हैं। The woman's friend, a Delhi resident who was one of the beaten up along with her on November 20 told Times of India. Times of India को बताया गया है। बीजेपी लीडर एंड इनफेमस रेप राज। एक्स बीजेपी लीडर कुलदीप सेंगार्स लाइफ सेंटेंस सस्पेंडेड बाय दिल्ली हाई कोर्ट। लाइफ जो सेंटेंस डेथ लाइफ सेंटेंस हुई थी सो दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको सस्पेंड कर दिया। ऑन December 23, 2025 द दिल्ली हाई कोर्ट सस्पेंडेड द लाइफ सेंटेंस ऑफ एक्सपेल्ड बीजेपी लीडर कुलदीप सिंह सेंगार हु इज सर्विंग टाइम फॉर हिज कन्विक्शन इन द उन्नाव रेप केस में। भाई ये बन चुका है 1 घंटे 1 मिनट का वीडियो, ठीक है। मैंने जो बोला हुआ है वो उसको वायलेट करते हैं क्योंकि मामला उससे भी बेटर आ चुका है हमारे पास, है ना। इस वीडियो को अभी जाने देते हैं, इसको अभी रिलीज़ कर देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। बैटरी को ख़त्म नहीं करते हैं, ज़्यादा थोड़ा स्ट्रेटजी खेलते हैं, इसीलिए तो लोग मुझे प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। मैं जो बोलता हूँ वो करता नहीं हूँ, जो नहीं बोलता वो तो डेफिनेटली करता हूँ। 29% बैटरी है हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, लंबा भी हो रहा है। और मेरे को बीजेपी लीडर मिल चुका है संघर्ष लाइफ, जिसको सुप्रीम दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको बाइज्जत बरी कर दिया है, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ इन मादर चौदों को, मैया चौथ दूंगा इनकी। जय हिंद, जय भारत, जय। मैं हूँ सुभाष चंद्र नेताजी सुभाष चंद्र बोस 2.0। मैंने दोबारा जन्म लिया है भाई, इस चीज़ को मान लो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हूँ मैं पिछले जन्म का। इस बार मैं मरने वाला नहीं हूँ, इस बार मैं बाबा गुमनामी नहीं बनने वाला, इस बार मैं बाबा भैरव भी बनने वाला हूँ, समझो इस चीज़ को। जय हिंद, जय भारत, जय हो माँ भारती। मैं माँ भारती का सपूत हूँ। अगर मैं माँ भारती का सपूत हूँ तो मुझे मेरी माँ भारती पर पूरा विश्वास है कि मैं जिंदा रहूँगा और अपनी मातृभूमि, अपनी माँ भारती को इन जैसे रेपिस्ट से, इन जैसे बजरंग दल के दल्लों से मुक्ति दिलाकर रहूँगा। मैं इस माँ भारती को, मेरा कोई साथ दे या ना दे, मैं इन माँ भारती का सपूत हूँ। मैं इनकी ऐसी की तैसी कर दूंगा अकेले अपने दम पे। ये मैं माँ भारती का अगर सपूत ना हूँ तो मेरा मर्डर हो जाएगा। अगर मैं भगवान का सच्चा भक्त नहीं होऊंगा तो मेरा मर्डर हो जाएगा। अगर मैं चोर हूँगा, मैं रेपिस्ट होऊंगा, मैं दल्ला हूँगा, मैं पैसा खाने वाला हूँगा तो मेरा मर्डर हो जाए, वरना मेरा मर्डर ना हो। मैं इस माँ भारती को, इस धरा को मैं पावन भूमि बना के छोड़ूंगा, सनातनी बना के छोड़ूंगा इस धर्म को। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, तोड़ दुश्मन की नली। जय श्री राम। ओम ओम परमात्मने नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती, जय सुभाष चंद्र बोस, जय नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जय भगत सिंह, जय 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 चंद्रशेखर बॉयज़ आज़ाद हॉस्टल, जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद रहते हैं, हिजड़े नहीं रहते। और चंद्रशेखर आज़ाद सिर्फ एक ही रहता, बाकी सब हिजड़े हैं। जय हिंद, जय भारत। जो एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम जैसे चूतियापों में पड़ गए। तुम सब ने जिसने नारा लगाया ना भाई, तुम मेरे दिल से निकल चुके हो। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। तुम जय ही दे के आए हो बे। इतना जानने के बाद अरुणेश डॉन के खिलाफ खड़े हो जाओगे, बहुत बुरी मौत मरोगे तुम। जय हिंद, जय भारत।